बालकों को मारेगा कौन? तो बालकों को मारने वाली बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम था पूतना, पूतना को बुलाया गया। आधी रात को हाजिर हो गई। क्या काम है? का काम यही है कि ब्रज के बच्चे जितने 10 दिन के अंदर के हैं सबको मार डालो। पूतना ने कहा इतना छोटे काम के लिए हमको आप लोग इतना परेशान किए, ये तो चुटकी बजा करके हम कर देंगे। तुरंत पूतना सुंदर रूप बना करके चली और ब्रज में जितने बच्चे थे सबको मारने लगी। मारते मारते पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। और जब भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो उस दिन भगवान की छठी थी। भगवान कृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था? अष्टमी को। और 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। चतुर्दशी के दिन पूतना आई। माता यशोदा, बच्चे को ले जाओ। भाई किसका बच्चा है? तुम लोग अपने बच्चे को अपने पास रखो, कथा में विक्षेप क्यों करते हो? ले जाओ बच्चे को। कथा चल रही है, बीच में तुम लोग बच्चा खिला रहे हो। आंगनबाड़ी के अंदर थोड़ा है। ले जाओ अपने बच्चे को। तो पूतना भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। उस दिन माता यशोदा हल्दी और तेल बांट रही थी। अब उसने जाकर कहा, अरे यशोदे, तुमको पता नहीं तुम्हारा लाला भूखा हुआ है। इतना सुंदर रूप बनाकर गई थी कि लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही गई है। गोप्यः श्रियं दृष्टुमुवागतां पतिम। गोपियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। बुरे लोग ऐसा वेश बनाएंगे कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे। ऐसा रूप बनाकर आपके सामने आएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। रावण सीता जी को उठाने आया तो दंडी सन्यासी बनकर आ गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। यशोदा मैया ने लाला को दे दिया और अपने काम में लग गई। हल्दी और तेल सबको बांट रही थी। उसी समय पूतना ने भगवान की तरफ देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं, पूतना जब भगवान को अपने गोद में उठाई तो ऐसा लगा कि जैसे यथोरगम सुप्तमबुद्धिरज्जुधि, जैसे सोए हुए सर्प को कोई रस्सी समझकर उठा ले, वैसे भगवान को उठाई और भगवान को देखने लगी। और जब वही भगवान को देखी, भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि पूतना है बालघातनी, और बालघातनी का मुंह देखने में पाप लगता है। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। भगवान ने कहा ऐसी पापिनी का मुंह देखने में पाप है, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा बात ये नहीं है, बात यह है। कहा क्या? कहा बात यह है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। भगवान सोचे हम तो गोकुल में आए थे माखन दही दूध पाने के लिए, लेकिन पहली मुलाकात हमारी विष से हो गई और हमने जीवन में कभी विषपान नहीं किया है।
तो विष पीने का अभ्यास तो भगवान शंकर को है, इसलिए आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण किया। हे भगवान, आप विष पी लेना, मैं इसका प्राण पी जाऊंगा। एक संत ने कहा बात ये नहीं, बात ये है भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि दुनिया में दूध पिलाने का काम तो केवल मां करती है। भले ही यह महादुष्टा है और उग्र रूप में आई है राक्षसी बनकर के, पर काम तो करेगी मां का, और मां को मारने का पाप लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा न देखूंगा न मारने का पाप लगेगा, आंखें बंद कर। एक संत ने कहा बात ये नहीं, बात ये है पूतना कौन है? कहा अविद्या, और भगवान कृष्ण है ब्रह्म है। अविद्या की इतनी हिम्मत नहीं जो ब्रह्म की आंखों में आंखें डाल सके। और पूतना जीवन में कब आती है? जब नंद रूपी जीवात्मा कृष्ण रूपी परमात्मा को छोड़कर काम क्रोध क्लेश कलह रूपी जो कंस है उसके पास जब मिलने जाता है, तब इंद्रियां अनियंत्रित होकर के जंगलों में भ्रमण करने लगती हैं, वासना के जंगल में। तब उसी समय अविद्या रूपी जो पूतना है उनके जीवन में आ जाती है। पूतना है अविद्या, और पूतना कहने का एक अर्थ यह भी है कि पूतान अपि नयति, जो पवित्र आत्माओं को ले जाकर मारती है उसका नाम है पूतना। और पूतना नाम क्यों पड़ा? उससे पहले उसका पूतना नाम नहीं था। पूतना नाम इसलिए पड़ा कि जिस समय भगवान कृष्ण को पैपान कराने लगी, अपने पयोधर पकड़ाई, तो सब तो अपने काम में लग गए और धीरे से अपने पयोधर में स्तन में जो जहर लगाई थी वो निकाली। भगवान सुखदेव कहते हैं जैसे एकदम तीक्ष्ण धार की तलवार किसी मखमल की म्यान में बंद हो और एक बाएक उसे निकाला जाए, वैसे ही उसने अपने पयोधर को बाहर करके प्रभु के मुखमंडल में लगा दिया। भगवान ने 2-4 बार तो इधर उधर किया ताकि ये समझ जाए कि सामान्य बालक है, अनजान बालक है। भगवान कभी कभी बालकों की तरह लीला भी कर रहे थे, और जब ही भगवान ने समझ लिया कि अब ये समझ नहीं पाएगी, तो भगवान उसका पयोधर पकड़ के दबाए। तस्मिस्तनम दुर्जन, बहुत जिसको पुत्र नहीं होता ना, उसके बाल बच्चे जिसको नहीं होते, पुत्र या पुत्री संतान जिसको नहीं होती, उसको दूध नहीं आता। तो दूध तो था ही नहीं, खून निकलने लगा, चिल्लाने लगी सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निस्विद्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रश्वन्न गात्र क्षिपति रुरोधः। चिल्लाने लगी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये बात सुन लो, जिसको पकड़ लेता हूं उसको कभी छोड़ता नहीं।